गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल और प्रिंटिंग में सब्जेक्ट कोड 310 MEPR चैप्टर 15.1 पार्ट भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में 3 श्रमिक अधिनियम और 5 पर्यावरण अधिनियम हम पढ़ेंगे। प्रत्येक अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948। फैक्ट्री किसे कहते हैं? क्या कहीं पर जहाँ पर शेड लगाओ चिमनी से धुआं निकलता हो उसे फैक्ट्री कहते हैं क्या? नहीं। फैक्ट्री का अर्थ फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार कम से कम 10 श्रमिक जहाँ पावर का उपयोग होता हो, किसी एक वर्ष में काम करते हो, किसी वर्ष के किसी दिन काम कर रहे हो किसी जगह पे, तो उसे फैक्ट्री कहेंगे। और जहाँ बिजली का उपयोग, पावर का उपयोग नहीं होता वहाँ 20, कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा श्रमिक काम करते हो। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम में क्या नहीं आएगा? रेलवे का रनिंग शेड नहीं आते हैं और कई चीज़ें नहीं आती। उनमें से प्रमुख है जो इंडियन माइंस एक्ट 1952 के तहत जो खाने वो नहीं आती। ये सब आप आपकी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। यह अधिनियम फैक्ट्रियों पर लागू होता है। फैक्ट्री की परिभाषा यहाँ दी हुई है। खानों पर लागू नहीं होता है, रेलवे रनिंग शेड पर लागू नहीं होता है। प्रमुख प्रावधान क्या हैं? 6 प्रमुख प्रावधान हिंदी और इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, सुरक्षा संबंधी प्रावधान, कल्याण संबंधी प्रावधान, कार्य के घंटे संबंधी प्रावधान, मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश संबंधी प्रावधान, अपराध के लिए सामान्य दंड संबंधी प्रावधान, हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस, सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजंस, वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस, वर्किंग आवर रिलेटेड प्रोविजंस, एनुअल लीव विद वेजेस रिलेटेड प्रोविजंस, जनरल पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड प्रोविजंस। एक एक करके हम इन प्रावधानों को देखेंगे। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड प्रावधान, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। फैक्ट्री बिल्कुल स्वच्छ रखनी चाहिए। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार यह कानूनन तौर पर अनिवार्य है कि फैक्ट्री का फर्श, बेंच, सीढ़ियाँ, उसके रास्तों की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार फैक्ट्री में वेंटिलेशन, संवातन की पर्याप्त व्यवस्था, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि तापक्रम और आर्द्रता इतनी रहे कि श्रमिकों को उचित वातावरण मिल सके। इस अधिनियम के अनुसार अधिनियम लागू होने से पहले की फैक्ट्रियों में कम से कम 350 घन फुट का स्थान प्रत्येक श्रमिक के लिए होना चाहिए तथा उसके बाद बनी फैक्ट्री में कम से कम 500 घन फुट का स्थान प्रति श्रमिक होना चाहिए। घन फुट आयतन का मात्रक है तथा फर्श से 14 फुट से ऊपर की जगह को गणना में नहीं लिया जाएगा। फैक्ट्री के प्रत्येक भाग में जहाँ श्रमिक कार्य करते हों, आते या जाते हैं, वहाँ पर प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश या दोनों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धोने के स्थान, पीकदान, शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पुरुषों और स्त्री श्रमिकों के लिए अलग अलग तौर पर व्यवस्था होनी चाहिए। पीने के स्वच्छ जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से हम सुरक्षा संबंधी प्रावधान देखें। मशीनों के चलित हिस्सों, मशीनों के खतरनाक हिस्सों पर सुरक्षा की दृष्टि से सेफगार्ड लगे होने चाहिए।
स्त्रियों और युवाओं को चलती मशीनों की सफाई, इन्हें सुधारने या तेल डालने या खतरनाक मशीनों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्रों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स की। किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक वजन उठाने के लिए काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। कार्य करते समय आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो श्रमिकों को चश्मे देने चाहिए। अब कल्याण संबंधी प्रावधान देखें। वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक 150 श्रमिकों के लिए एक सुसज्जित वेल मेंटेन्ड फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। प्रत्येक फैक्ट्री में पुरुष और स्त्री श्रमिकों को हाथ पांव धोने के लिए अलग अलग और पर्याप्त नल लगे होने चाहिए। 150 से अधिक श्रमिक होने पर रेस्ट हाउस और खाने का कमरा होना चाहिए और 250 से अधिक श्रमिक होने पर कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। 30 से अधिक श्रमिक महिलाएं हों तो वहाँ क्रैच की व्यवस्था होनी चाहिए। 6 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाएं उनका उपयोग कर सकें। 500 या 500 से ज़्यादा श्रमिक हो तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर, श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। ये सभी कानूनन प्रावधान कल्याण संबंधी प्रावधान है भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 के। तो हमने स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान देखे, नंबर 1, सुरक्षा संबंधी प्रावधान देखे, नंबर 2, कल्याण संबंधी प्रावधान देखे, नंबर 3। अब हम आगे देखें। कार्य के घंटे संबंधी प्रावधान, वर्किंग आवर्स रिलेटेड प्रोविजन। एक फैक्ट्री में हमने सुना है कि एक व्यक्ति को अधिकतम 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। फैक्ट्री में निर्धारित समय से ज़्यादा काम कराने पर ओवरटाइम मिलता है। 4-5 घंटे लगातार काम कराने पर लंच या ब्रेक मिलता है। ये सब कानूनन तौर पर तय किया हुआ है। प्रत्येक मजदूर से फैक्ट्री में अधिकतम 48 घंटे सप्ताह में आप काम कराएंगे। उसमें भी प्रतिदिन 9 घंटे से ज़्यादा नहीं कराएंगे। उसमें भी लगातार प्रत्येक दिन 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, सवैतनिक अवकाश देंगे और ओवरटाइम का दुगना पैसा देंगे और अधिकतम 60 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। ये प्रावधान है। अब हम अजमेर में रहते हैं। अगर रेलवे का उदाहरण देखें, रेलवे कैरेज और लोको वर्कशॉप का, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक रेलवे वर्कशॉप चलता है, सोमवार से शुक्रवार। 1 घंटे का लंच होता है 11 बजे रोज, तो 7 से 11 रोज 4 घंटे। 12 बजे वापस आते हैं, 12 से 5 काम करते, 5 घंटे ज़्यादा लगातार काम नहीं किया। देखिए, तो रोज 9 घंटे, 4 दिन के लिए 9 चौक 36 घंटे। शुक्रवार को 4 बजे छुट्टी हो जाती है, 1 घंटा पहले ही नहीं, 8 घंटे, 36 और 8 44, 44 आवर्स। शनिवार को 11 बजे छुट्टी हो जाती है, यानी 4 घंटे का काम, 44 और 4 48 आवर्स। तो इस प्रकार से ये कानूनन प्रावधान हैं। अब मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश, कितना अवकाश मिलेगा? एक कैलेंडर वर्ष में, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर में यदि किसी श्रमिक ने 240 दिन काम किया उदाहरण के लिए, तो प्रत्येक 20 दिन के लिए 1 दिन एडल्ट श्रमिक के लिए, यानी उसको 240/20 यानी 12 दिन का छुट्टी मिलेगी। 300 दिन काम किया तो 300/20 यानी 15 दिन की छुट्टी मिलेगी सवैतनिक। जो बालक श्रमिक यानी अवयस्क श्रमिक है, उनके लिए प्रत्येक 15 दिन पर 1 दिन की छुट्टी। अब अपराध के लिए दंड। यदि कोई फैक्ट्री का मालिक, उसका साझेदार, उसका मैनेजर इनका उल्लंघन करता तो उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 वर्ष की कैद या दोनों हो सकते हैं। अपराध को दोहराए जाने पर 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। श्रमिक यदि इसका उल्लंघन करे तो 500 रुपये का जुर्माना उस पर हो सकता है। और यदि किसी इंस्पेक्टर को, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को उसके काम करने से आपने रोका तो उसको 6 माह की सज़ा और 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। इस प्रकार हमने इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान पढ़े। 6 प्रावधान प्रमुख हैं, फैक्ट्री की परिभाषा है, और इन 6 प्रावधानों में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, सुरक्षा संबंधी प्रावधान, श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान, कार्य के घंटे संबंधी प्रावधान,
वार्षिक मजदूरी का प्रावधान, वार्षिक छुट्टी का प्रावधान, अपराध के लिए सामान्य दंड, ये सब हमने पढ़े। धन्यवाद।